My dear students, most welcome to फिजिक्स क्लास। सेशन को लाइक कर दें और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो आप जो है से सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो फैराडे का नियम है उससे संबंधित बातें करेंगे और साथ ही साथ उसमें लेंज लॉ भी आएगा, लेंज का नियम भी आएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की है, जिनके अनुसार क्या मैंने बताया फर्स्ट क्लास में कि यदि किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है और यदि कुंडली को बंद परिपथ बना दिया जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा होती है। तो वही जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी परिमाण कितना होगा, उसके अनुसार प्रेरित धारा की परिमाण कितना होगा, मान कितना होगा, तो इसकी जो हम लोग मान निकालेंगे वो निकालेंगे फैराडे के नियम से, यानी फैराडे के नियम से पढ़ेंगे। और प्रेरित जो विद्युत धारा होगी कुंडली में उसकी दिशा कौन सी होगी, उसकी दिशा किधर की ओर होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी कुंडली में, उसकी जानकारी हमें कौन देगा, लेंज का नियम देगा। तो यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसकी जो मान होगी, परिमाण होगी विद्युत धारा की, प्रेरित विद्युत धारा की विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, उसकी बात करेंगे और उसकी दिशा की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फैराडे का जो नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, उससे संबंधित बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग मापन करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है उसमें प्रथम नियम के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो प्रथम नियम में यह बतलाया जाता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, जिसका मेन रीजन है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी चुंबक जो है कुंडली के नजदीक आता है तो कुंडली से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बढ़ता है, और जब कुंडली से चुंबक जो है दूर जाता है तो कुंडली से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कम होता है। यानी दोनों केस में यह होता है कि विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स है वो बदलता है, या तो कुंडली के नजदीक आ जाए या तो कुंडली से दूर जाए। कौन? चुंबक। यानी दोनों के बीच आपेक्षिक गति हो तो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स नहीं, चुंबकीय फ्लक्स हमेशा बदलता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बढ़ने पर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, घटने पर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। यानी बढ़ाएंगे फ्लक्स उस समय भी प्रेरित विद्युत धारा होगी और घटाएंगे उस समय भी प्रेरित विद्युत धारा होगी, जिसका मेन रीजन है चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन। तो वही है प्रथम नियम। जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास ये यदि जो है से मानता हूं कि ये मैग्नेट है, यानी ये चुंबक है, इस चुंबक का इस नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कंसीडर करते हैं और इधर दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव भी होगा, अकेला जो है से ये संभव नहीं है। तो यहां से देखिए अब यहां पर क्या होती है, यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बाहर निकलती है, इस तरीके से बाहर निकल रही है, इस तरीके से यहां पर बाहर निकल रही ऐसा। और यहां पर अब क्या करते हैं कि एक कॉइल लेते हैं, कुंडली लेते हैं। सपोज दैट यहां पे हमने कुंडली ले रखा और इस कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं पास कर रही है, यानी यहां पर जो फ्लक्स है वो φ1। इसी कुंडली को आगे शिफ्ट करते हैं, या तो चुंबक को नजदीक लाएंगे, तो ये कुंडली यहां पे आ गई, तो अभी जो चुंबकीय फ्लक्स होगी वो बदल करके ये क्या हो जाएगी, φ2 हो जाएगी।
तो देखिए कुंडली वही है, बस स्थिति बदल गया। इस समय चुंबक के नजदीक आ गया है, इस समय चुंबक से दूर था। नजदीक आने से फ्लक्स बढ़ गया है, φ1 छोटा है और φ2 बड़ा है। यानी यही केस है कि आपेक्षिक जब गति होती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, नजदीक आने पे बढ़ता है, दूर जाने पे घटता है, जो आप देख सकते हैं। अब देखो दूसरे की नियम के तरफ आगे बढ़ते हैं। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी देखो यहां पर मिला क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन की दर है, तो परिवर्तन की दर की जो ऋणात्मक वैल्यू होगी वही जो है से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यानी यहां पर हम बोलें कि ये जो ईएमएफ होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ, वो माइनस होगा ये फ्लक्स में परिवर्तन और समय अंतराल, यानी ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की दर और ये ऋणात्मक हो गया। दैट मीन्स यहां पर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी दे देंगे। और इसकी वैल्यू निकालना हो तो ये माइनस लगा हुआ है जो दिशा बतलाएगा, जो लेंज के नियम से हम लोग चलेंगे। तो जब निकालना हो वैल्यू तो मोड लगा देना है। अब देखो डेल्टा जो फाई है ये क्या होगा, φ2 और माइनस φ1, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। कौन, चुंबकीय फ्लक्स। यह है समय अंतराल। इसको हम लोग यदि फाई चर रहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, इतना। इसको मोड लगा सकते हैं जब वैल्यू निकालेंगे तब। अब देखिए यहां पे जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, उसकी फार्मूला होती है एन बी ए कॉस थीटा। एन क्या है, जो कुंडली है उस कुंडली में फेरों की संख्या है। बी क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है, तो क्वाइल का यानी कुंडली का क्षेत्रफल है। और कॉस थीटा, थीटा जो है वो कोण है, वो किसके साथ का, जो कुंडली की सतह होती है, जो फेस होती है उसकी दिशा, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ का कोण है। अब देखिए यहां पे फाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई, तो एन बी ए, और ए होगा कॉस थीटा और ये होगा बाई टी डी टी। अब इसमें देखिए बारी बारी से चलता हूं। इसमें पहली बार मैंने लिया, यदि देखिए बी है, ए है, थीटा है, तो सपोज कीजिए ए और थीटा कैसा है, तो नियत है, मतलब नहीं बदल रहा। तो इस स्थिति में E इज इक्वल टू माइनस एन और ए कॉस थीटा इंटू डीबी बाई डी होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक कॉइल लिया मैंने और इस कॉइल से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखा जा रहा है, तो इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदल रहा है, मतलब चर है, ठीक है, समय के अनुसार या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, कुछ भी होगा। तो उस स्थिति में यहां पर इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी। यानी मेन रीजन क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन। जिस विधि से हो बस फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए कुंडली से गुजरने वाला, तो एक स्थिति होगा। ऐसा भी हो सकता है। अब है क्या दूसरे नंबर में,
देखिए यदि अब है बी है और थीटा है जो कैसा है, तो नियत है। अब नियत है तो इस स्थिति में क्या होगा, सो देखो E इज इक्वल टू माइनस एन बी कॉस थीटा और इनटू डी ए बाई, मैं dt ले लेता हूं, यहां पे dt मैंने ले लिया। ठीक है, अब समझिए यहां पे इसका मतलब हुआ क्या कि ये कुंडली है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या होगा, सो देखो एक कुंडली जो दे रखा है उसकी मान लो त्रिज्या कम हो रही या तो त्रिज्या बढ़ रही, यानी सिकुड़ रहा है मतलब त्रिज्या कम हो रही है, मतलब क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी कम होगा, या तो यहां पर फैल रहा है तो उस स्थिति में फ्लक्स बढ़ रहा है, गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रहा है, ये हो गई। या तो इस स्थिति की बात हो गई, देखो या तो बोल सकते हैं थर्ड में, देखिए यदि बी और ए कैसा है, नियत है। ठीक है, और यहां पर मैं बात करूं इसमें कि ये देखो कुंडली है और यहां से इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से गुजर रही है। ठीक है, तो यहां पर यदि ये ऐसे इससे अक्ष पास कर रही, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इस स्थिति में ऐसे ऐसे घूम रहा है या तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदल नहीं रही, चुंबकीय बल रेखाएं बदल नहीं रही है। यदि यही ऐसे बदले, ऐसे घूमे किससे, ओमेगा से, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू होगा ओमेगा टी। ठीक है, और यही जब ईएमएफ निकालेंगे तो यहां से माइनस एन बी ए और ए होगा डी कॉस ओमेगा टी और बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो गया कॉस का माइनस साइन। ठीक है, तो ईएमएफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा होगा और ये होगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी ये जो है से पीरियोडिक है, ये जो है पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड आ जाएगा, है ना, यानी जो है से आवर्त गति से संबंधित हो जाएगा। और इस स्थिति में यहां पर देखो ऐसे रखेंगे तो फ्लक्स ज्यादा गुजर रहा है, ऐसे हुआ फ्लक्स जीरो हो गया, माने बदलता रहेगा हमेशा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, तो ऐसे है तो ज्यादा है, ऐसे घूमेगा तो घट गया, पहले घट गया जीरो हो गया, अब ये बढ़ने लगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, या तो घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा ऐसे, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी मेथड हो, बस कंडीशन है कि चुंबकीय फ्लक्स बदलना चाहिए, उसकी दर जो आएगा वही आएगा ईएमएफ, वही आएगा विद्युत वाहक बल। आगे बढ़ते, देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई दे रखा है जो कि कितना है, इज इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 1 है, बंद परिपथ से गुजरता है तो t बराबर 0.2 सेकेंड पर सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल, यानी ये जो है समय के साथ दिया हुआ है, उसके फलन में दिया हुआ है, तो इस स्थिति में ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लगा दीजिए, यानी जो फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दर निकालो, तो दर यहां पर निकालेंगे तो यहां पे टाइम के फंक्शन में है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, यानी जो है से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर देखिए ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी लेंगे तो 5t² होगी माइनस 4t प्लस 1 आएगा बाई dt आएगा। यहां पे ईएमएफ माइनस, ये पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, तो यहां से पहली वाली 5 बाहर, dt² बाई dt लीजिए, माइनस 4 बाहर, dt बाई dt लीजिए, प्लस d1 1 बाई dt लीजिए। ठीक है, अब यहां पर बारी बारी से बात करते हैं। ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस 5 है, टी पर पावर 2 है, 2 मल्टीपल होगा 10 हो जाएगा, एक पावर माइनस तो टी माइनस 4 हो जाएगा, dt का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो खत्म हो गया। अब हमें कब लेना है, एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड ले लो। अब यहां पे बैठा दो, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस 10 होगा, t का वैल्यू 0.2 माइनस कितना आएगा 4, पॉइंट हटाइए कट जाएगा, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 यानी माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस हो जाएगा यहां पर 2 वोल्ट, यानी ये क्या आ जाएगा, प्लस 2 वोल्ट आ गया, सॉल्व हो गया। अब आगे समझिए, 50 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यानी एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या दे रखा है जो कि कितना है 50 है, तो यहां पर n लिखिए, n इज इक्वल टू 50 हो, जिसकी त्रिज्या r 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर -2 मीटर आएगा। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के अभी लंबवत है, मतलब यहां पर ये देखिए कुंडली है वृत्ताकार और इसके तल के लंबवत है, ठीक है, यानी तल की दिशा में है, तो यहां पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए ये जो है से चुंबकीय क्षेत्र इतना सेकेंड में, यानी समय अंतराल दे रखा है 3.14 सेकेंड में 2 टेस्ला से 4 टेस्ला, यानी B1 हो गया 2 टेस्ला और B2 हो जाएगा यहां पर 4 टेस्ला में बदल जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाले, तो सबसे पहले φ1 निकाले, φ1 क्या होगा, तो NB1 ए का मान होगा पाई आर स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, φ2 लीजिए, n होगा, B2 होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, कॉस 0 डिग्री 1 होगा, डेल्टा टी दे रखा है तो यहां पर डेल्टा फाई ले लें, तो ये क्या आएगा φ2 माइनस φ1। देखिए φ2 में φ1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, यहां से पाई आएगा, आर स्क्वायर आएगा, B2 माइनस B1 आएगा। अब यहां पर क्या करोगे, ईएमएफ निकालो, माइनस डेल्टा फाई बाई मैं डेल्टा टी लूंगा, इसको मोड लगा दिया मैं। अब यहां पर क्या करोगे, सो देखो, अब यहां से डिस्कस करूंगा, ठीक है, ईएमएफ, तो मोड लगा दिए, प्लस हो जाएगा, एन है, एन का वैल्यू 50 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू B2 माइनस B1, 4 माइनस 2 यानी दैट मीन्स 2
बाई डेल्टा टी का वैल्यू देखो 3.14। अब यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये जो है से कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है। और यहां पर अब क्या डिस्कशन करते हैं, सो देखिए ए आ जाएगा 4 रखिए इंटू 50 इंटू 200 यानी 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और इंटू 10 पर पावर -4 यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, और ये आएगा वोल्ट। तो यहां से ईएमएफ हो गया, यानी ये दे रखा है ईएमएफ, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 वोल्ट आ गया। मैटर क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की ओर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है का एक वृत्ताकार लूप को इतना सेकंड की दर से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। यानी आगे जो सवाल है वो कुंडली है, लेकिन उससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है। यानी त्रिज्या की जो वैल्यू दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, तो यहां पर 2 मीटर हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिखोगे, डीबी बाई dt लिख दीजिए, कितना है 2 टेस्ला पर सेकेंड है। हो गया ऐसा, इसे बदल रहा है तो बस क्षेत्र बदल रहा है, मतलब फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स बदल रहा है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, ये तो कन्फर्म। अब देखिए यहां से क्षेत्र में रखा गया, तो इस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने, तो यहां से फाई पहले निकालूंगा, फाई इज इक्वल टू होगा बी ए, और यहां से बी रहने दूंगा, और इंटू ये होगा पाई आर स्क्वायर। तो ईएमएफ जब निकालूंगा तो माइनस होगा डी फाई और बाई होगा डी टी। तो फाई के प्लेस पे जगह पे रख दीजिए बी इंटू पाई आर स्क्वायर और बाई डी टी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये होगा डीबी बाई डी टी। तो यहां से ईएमएफ, और इसके लिए क्या है बोले थे कि मोड लगा दीजिए प्लस हो जाएगा, मोड लगा दीजिए प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 10 टू दी पावर -4 इंटू डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी 2 आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ईएमएफ ई इज इक्वल टू 4 दूना 8, पाई रहने दीजिए, या तो 3.14 लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, 10 टू दी पावर -4, और ये वोल्ट आएगा। इतना आंसर हो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, आगे आता है प्रेरित आवेश है और प्रेरित धारा है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक जो बातें आया पहले, वो आया प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आया वो ईएमएफ, वो क्या आया माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहां पे फाई की बात मैंने पहले कर रखा है, क्या कर रखा है, तो फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स है, और डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा होता है, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, समय अंतराल। तो सबसे पहले आई निकाल लीजिए, जो ई बाई आर आएगा, सो ई आई इज इक्वल टू देखो -1/r हो जाएगा, -1/r, और ये लिखेंगे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रेरित धारा। हो गया। अब देखो यहां से प्रेरित आवेश निकालना है, तो ये लिखेंगे डेल्टा क्यू,
इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -1/r आएगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आएगा, और इनटू डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई आर आएगा। हो गया ऐसा? जिसको यहां पर क्या बोलिएगा, ये जो होगा ये क्या आएगा, प्रेरित आवेश आएगा। इसको प्रेरित आवेश बोलेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है लेंज का नियम। मैंने देखो पहले बताया कि फैराडे का जो नियम है उसमें हम लोग सबसे पहले के क्या करते हैं, परिमाण निकालते हैं। लेंज का नियम किस लिए है, तो दिशा के लिए। लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सवाल पूछा जाता है, लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर आधारित है। लेंज का नियम किस लिए है, तो बतलाना है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है उसमें जो प्रेरित धारा होती है, जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, उसकी दिशा को बतलाने के लिए है। यानी लेंज का नियम यह बतलाता है कि चुंबकीय प्रेरण जब होती है तो उसमें जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उसकी ऐसी अभिदिशा होती है कि उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है, उसी को बर्बाद करना चाहती है, उसी को नष्ट करना चाहती है जिससे वो उत्पन्न हुई, जो उसको जन्म देने वाला है। यानी देखिए, चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे यह उत्पन्न होती है, उसी को कोशिश करती है कि समाप्त करें, उसी को बर्बाद करें, नष्ट करें। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक जो है से कुंडली है, ये कुंडली है, और इस कुंडली के नजदीक यानी इसके अक्ष, इसके अक्ष के अनुदिश एक चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, और इसी को ला रहे हैं। तो इसको लाने से क्या हो रहा है, इससे गुजरने वाले जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ रही है, तो परिवर्तन हो रही, तो इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी, और वो ऐसी अभी दिशा वाली होगी कि जब इसमें प्रेरित होगी तो ये जो है से चुंबक की तरह बिहेव करेगा, चुंबकीय आघूर्ण की तरह बिहेव करेगा। जो क्या करना है, इसको विरोध करना है, इसको आने से रोकना है। तो आने से कब रोकेगा, जब इधर उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, तो इधर के तरफ इसके सामने में खड़ा कर देगा ये जो है से क्या चीज, उत्तरी ध्रुव। तो जिधर उत्तरी ध्रुव है उधर अंगूठा दिखाओ, अंगूठा दिखाएं, ऐसे मुड़ रही है अंगुलियां, मतलब ऐसे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है जो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से देखने पर, जिधर से चुंबक आ रहा है, और इसी को यदि इधर से देखे तो उसको क्लॉकवाइज लगेगा। यदि यही उत्तरी ध्रुव सामने नहीं होता, दक्षिणी ध्रुव आगे आ गया, तो इधर बन जाता दक्षिणी ध्रुव, इधर बन जाता उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उसको विरोध करना है। क्योंकि ऐसा है कि ऊर्जा का संरक्षण है, क्योंकि यहां पर जो इसका मैकेनिकल एनर्जी है, जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है, वो बदल रहा है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा तो कमेगा तभी विद्युत ऊर्जा उतना बढ़ेगा, ठीक है, इसीलिए कम करने, तो इसीलिए इसकी ऐसी नेचर क्रिएट होती है, उत्पन्न। तो यदि क्या आएगा, रोकेगा, तो दक्षिणी ध्रुव आएगा, तो दक्षिणी ध्रुव बनेगा, ये उत्तरी ध्रुव, तो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज लगेगा। तो याद रहे, दक्षिणी ध्रुव सॉरी उत्तरी ध्रुव आएगा तो उसी तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी ध्रुव आएगा तो क्लॉकवाइज।
ये हो गया। इसी तरीके से यदि यही कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली का ये अक्ष है और ये जो उत्तरी ध्रुव को नजदीक ला रहे थे, अगर उत्तरी ध्रुव जो है उसको दूर के तरफ ले जा रहे हैं तो आने से भी प्रॉब्लम, आने से हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा तो पर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, जाने से चुंबकीय फ्लक्स घटेगा मतलब उस समय भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, प्रेरित धारा होगी तो उस समय भी विरोध करेगा। मतलब इसको जाने से इसमें उत्पन्न हो रहा है, माने जाने से प्रॉब्लम है, जाने से उत्पन्न हो रहा तो जाने का विरोध करेगा, जाने से विरोध करेगा मतलब रोकेगा। तो ई जा रहा है कौन, उत्तरी ध्रुव, तो बना देगा दक्षिणी ध्रुव कि तुम रुको हम खींच रहे हैं तुमको, ठीक है। तो ये कौन वाइज हो जाएगा, अब उत्तरी ध्रुव इधर तो ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा विद्युत धारा, तो कौन वाइज होगी, क्लॉक वाइज। लेकिन इधर से देखने पर, चुंबक के तरफ से देखने पर, इधर से देखोगे तो कैसा, एंटी क्लॉक वाइज लगेगा, विपरीत में। तो आने से एंटी क्लॉक, उत्तरी ध्रुव को जाने से क्लॉक वाइज, दक्षिणी ध्रुव जाता तो क्लॉक वाइज, दक्षिणी ध्रुव जाता तो एंटी क्लॉक वाइज। यही है लेंज का नियम। घटता है चुंबकीय फ्लक्स तो पर भी दिक्कत, बढ़ता है तो पर भी दिक्कत। दिक्कत क्या, प्रेरित विद्युत धारा होगी जो उसी का विरोध करेगी, बढ़ने से भी रोकेगी और जब घटने लगेगा तो घटने से भी रोकेगी। चलिए इसको आगे एग्जांपल से और देखते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है एक कुंडली, वृत्ताकार कुंडली, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र सपोज करो बढ़ रहा है। तो बताइए इसमें चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ने से इसमें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, पहले यस और नो, होगा या नहीं, तो होगा, क्योंकि इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें ऐसी धारा उत्पन्न होगी जो उसी का विरोध करेगी, विरोध करेगी मतलब किससे, अब दिखाएंगे। बढ़ेगा, अंदर की तरफ बढ़ेगा तो घटाने का प्रयास करेगा, घटाने का प्रयास मतलब बाहर की तरफ क्षेत्र लेगा, तो बाहर की तरफ अंगूठा दिखाइए दाहिने हाथ वाला और उंगली को मोड़िए, ऐसे ऐसे घूमेगा इस तरीके से। तो कौन वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। यही घटता तो क्या होता, घटता तो फिर हो जाता क्लॉकवाइज। अब देखिए क्रॉस का मतलब हुआ अंदर क्षेत्र और डॉट का मतलब हुआ, ये डॉट का मतलब हुआ बाहर क्षेत्र, ठीक है। और इसका जो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है जो अभी बढ़ रहा है, त्रिज्या घट भी सकता है। यदि बढ़ेगा मतलब फैलेगा, फैलेगा तो इसमें जितना फील्ड लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, वो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो बढ़ने से प्रॉब्लम होगा, बढ़ने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगी, और बढ़ रहा है किधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो उसको घटाएगा, घटाएगा तो किधर, इसके दिशा में नहीं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ दो तो ऐसे घूमे, यानी दैट मीन्स यहां पर अंगूठा इधर तो ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये कौन वाइज हो जाएगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। हो गया। अब देखो ये है अगला, अंदर जा रहा है तो अभी इतना ही फेस से, इतना ही सतह से गुजर रहा था, जैसे जैसे अंदर जाएगा गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ेगा मतलब अंगूठा बाहर दिखाइए, घटाएगा उसको, अपोज करेगा, तो ऐसे घूमे, यानी कौन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ये देखो इसी क्षेत्र में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो कोई फर्क नहीं, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कांस्टेंट रह जाएगा, तो इसके लिए आई क्या होगा, 0 होगा, इसमें कोई विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा। अभी बाहर निकल रहा है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो कमना शुरू हो जाएगा, फ्लक्सिस, फ्लक्स कमना शुरू हो जाएगा तो कमने से उत्पन्न हो रहा, डिक्रीज करना उसके लिए क्या है,
रीजन बन रहा है, उसी को क्या करेगा, अब विरोध करेगा। विरोध करेगा मतलब घटने नहीं देना चाहता है, घटने नहीं देना चाहता मतलब उसी के दिशा में सपोर्ट करेगा, तो उसी दिशा के सपोर्ट करेगा अंदर के तरफ, तो उंगली ऐसे मोड़िए, तो इस स्थिति में ऐसे घूमेगा, यानी क्लॉक वाइज होगा। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसमें जो विद्युत धारा है वो सपोज कर लीजिए कि नियत है। क्या है, नियत है, मतलब बदलने वाला नहीं है, ठीक है, नहीं बदलता है। तो नहीं बदलेगा तो इससे जो विद्युत धारा जा रही है, तो ये देखो ऊपर जा रही है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे, उससे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कि इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके अंदर होगा, अंदर की तरफ नियत है, मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड होगी धारा वो शून्य, ठीक है। अब ये जो विद्युत धारा है सपोज कर लो कि बढ़ रहे, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र देगा, और अंदर जो देगा चुंबकीय क्षेत्र वो बढ़ेगा, क्योंकि विद्युत धारा बढ़ा रहे, तो बढ़ेगा अंदर की तरफ, तो उसका विरोध करेगा जो उत्पन्न होगा, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगी, क्योंकि फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसका विरोध करना, विरोध करना मतलब बाहर के अंगूठा दिखाओ, बाहर की तरफ क्षेत्र देगा, तो ऐसे घूमेगी, तो ऐसे घूमेगी, मतलब कौन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। और अबर है कि आई जो है वो आई घटेगा, घटेगा तो इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होगा, कम जब होगा दैट मीन्स क्या होगा, कमेगा, मतलब कमने से प्रॉब्लम है, तो कमने नहीं देना चाहेगा, मतलब बढ़ाने का प्रयास करे, तो बढ़ाने का प्रयास करेगा मतलब अंदर देगा, तो ऐसे घुमाएगा, तो ये कौन वाइज हो जाएगी, क्लॉक वाइज हो जाएगी। हो गया ऐसा। अब देखिए ये जो है से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ऊपर की ओर जा रही, तो अंदर की तरफ क्षेत्र देगा, अंदर की तरफ क्षेत्र देगा, लेकिन ये जो कुंडली है वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब इस वायर से दूर जा रहा है, तो जितना दूर जाएगा उतना चुंबकीय क्षेत्र कम जाएगी, कम जाएगी माने फ्लक्स चेंज हो जाएगी, फ्लक्स कम जाएगी, फ्लक्स कम गया माने फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो कमने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण कम रहा है, मतलब उससे भी दिक्कत है, उसको कमने से उत्पन्न हो रहा मतलब बढ़ाने का प्रयास करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा, तो अंदर की तरफ सपोर्ट करेगा, तो ऐसे घुमाएगा, कौन वाइज, तो यहां पर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो प्रेरण होगा उससे उत्पन्न विद्युत धारा अभी नजदीक आ रहा है, तो अंदर के तरफ फील्ड होगा, नजदीक आ रहा है तो जितना नजदीक आएगा इस तार के उतना ज्यादा फील्ड होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत धारा होगी, बढ़ने से प्रॉब्लम है तो घटाएगा, तो किधर के तरफ अंगूठा, बाहर की तरफ, तो कौन वाइज, इस तरफ, एंटी क्लॉक वाइज। हो गया ऐसा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए एक चुंबक है और एक जो है से कुंडली है लेकिन टूटा हुआ है, क्लोज नहीं। अब ऊपर से नीचे एक चुंबक आ रहा है, तो आने से मतलब इसके नजदीक आ रहा है, मतलब आपेक्षिक गति है, तो आपेक्षिक गति है तो ईएमएफ उत्पन्न होगी, यानी ये हो गया डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट आई क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस दोनों छोर के बीच क्या हो रहा है, खुला हुआ है, क्लोज नहीं है, तो विद्युत धारा तो शून्य होगी, प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए ऐसा है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब प्रेरित विद्युत धारा नहीं है, तो किसको विरोध करेगा, किसी को विरोध नहीं करेगा, ये जो ऐसे चुंबक की भांति चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि बंद परिपथ होता तो ये जो है से चुंबकीय आघूर्ण रहता नहीं है, तो इस स्थिति में ये जो है स्वतंत्र रूप में नीचे गिरेगा गुरुत्वीय त्वरण से, जैसे फ्री फॉलिंग होता है, फ्री फॉलिंग, इसको कोई नहीं रोकेगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई विरोध नहीं, लेकिन यही जब आने लगा तो नजदीक आ रहा है, ठीक है,
तो तुरंत इसमें ईएमएफ तो उत्पन्न होगी ही होगी, यानी ईएमएफ डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ईएमएफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, और आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रेरित होगी। नजदीक आ रहा है तो क्या होगा, नजदीक आ रहा है मतलब इधर, तो ऊपर नॉर्थ बनेगा, नीचे साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो अंगूठा ऊपर दिखाई तो ऐसे घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे भी क्या हो रहा है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज ही देगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव आ रहा है, और आने से रोकेगा उसको, मतलब ऐसे आता जी से, लेकिन रोक देगा, मतलब इसकी जो त्वरण होगी नीचे के तरफ वो जी से कम होगा, जी से कम हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। एक परिपथ में प्रतिरोध है इतना ओम, यानी देखिए एक परिपथ है जो प्रतिरोध वाला है जिसका 20 ओम है, तो आर की मैं वैल्यू की बात करूं तो ये होगा 20 ओम, कि एक कुंडली है, परिपथ क्या है, कुंडली है, तो चुंबकीय प्रवाह माने चुंबकीय फ्लक्स इतना सेकेंड में, यानी डेल्टा टी दे रखा है 0.2 सेकेंड में, इतना वेबर से इतना वेबर, यानी पहली वाली 2 वेबर, ठीक है, दूसरी वाली 2 जो है 10 वेबर दे रखा है, में बदल जाता है, ठीक है। इस दौरान कुंडली में आवेश का प्रवाह निकालें, तो कुंडली में आवेश का प्रवाह निकालोगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा क्यू आएगा, जो माइनस डेल्टा फाई बाई आर होता है, इसमें टाइम इंटरवल की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से डेल्टा फाई लूंगा, मोड लगा हुआ है, फाई 2 माइनस फाई 1 बाई आर, फाई 2 में फाई 1 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 2 तो 8 हो, बाई आर, आर का वैल्यू कितना है 20 है, ठीक है, तो ये आएगा कैलकुलेट करके 0.4, ठीक है, और ये आएगा कूलॉम, यानी डेल्टा क्यू मिल गया, प्रेरित आवेश निकल गया, यानी कुंडली में जो आवेश का प्रवाह होगा उसकी वैल्यू निकल। नेक्स्ट, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भुजा वाली, तो भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, यानी 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर हो गया। वर्गाकार है वाली एक वर्गाकार कुंडली, तो वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 10 पर पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में इतना चुंबकीय क्षेत्र की दर से बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, मतलब डीबी बाई dt वाली बात हो जाएगी, जो कि कितना है 0.4 टेस्ला पर सेकेंड। यदि कुंडली का प्रतिरोध इतना है, यानी R है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम, तो कुंडली में प्रेरित धारा निकाल, कुंडली में प्रेरित धारा I निकालना, तो I निकालने के लिए फाई चाहिए, फाई इज इक्वल टू क्या होगा बी ए, लंबवत है इस तल के लंबवत है, यानी सतह के क्षेत्रफल जो होगा उसी के दिशा में, बी ए कॉस 0 डिग्री ये होगी, यानी ऐसा दे दिया मैंने। अब ईएमएफ निकालोगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इसमें फाई बी ए, तो ये तो बाहर आ जाएगा माइनस ए डी बी बाई डी टी, मोड लगा दीजिए, तो ये ईएमएफ हो जाएगा ये डीबी बाई dt हो गया। आई जब निकालोगे तो आई इज इक्वल टू होगा ई बाई आर, दैट मीन्स ए बाई आर लीजिए और इनटू डीबी बाई dt लीजिए, तो आई इज इक्वल टू ए बाई आर, ए का वैल्यू इतना होगा 16 होगा, 10 टू दी पावर माइनस 4,
हो गया। बाई आर ले लीजिए, आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ इंटू डीबी बाई डी टी। तो डीबी बाई डी टी जो होगी वो होगा 0.4, इतना मैंने दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होगा, जो कटने वाला है उसको काटिए, कट जाएगा 8 आएगा। ठीक है, पॉइंट हटाइए 10 आएगा। ठीक है, तो ये होगा 4 और 8, तो 32 होगा। 10⁻⁻4 बाई 10⁻⁻2 आएगा। 10⁻⁻2 आएगा। एक सेकेंड, देखिए 10 आएगा, देखो -1 -3 -2, तो सॉल्व करके आएगा 32 10⁻⁻2 और ये होगा एम्पियर। दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।